हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आरबी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं 4 दिसंबर का। ठीक है, ओके। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51। 51 में आप देखोगे क्या पूछा है। पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री। ठीक है, पी एच, ये देखिए पी एच है मतलब बेंजीन रिंग, और क्या दिया है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये दिया है सी एच थ्री। एंड दे हैव एडेड एच जी प्लस टू विथ एसिड। इसका मतलब होता है एच एच, या फिर ऐसे भी दे सकते हो एच जी एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर। ठीक है, तो एच जी एस ओ फोर मतलब मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन मतलब एच टू ओ के एडिशन, मतलब एच प्लस ओ एच माइनस वाटर के एडिशन। तो जनरली ये होता है मार्कोनिकॉप रूल। मार्कोनिकॉप रूल में देखिए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मार्कोनिकॉप रूल में क्या चाहिए हमें, मोर स्टेबल क्या चाहिए, कार्बोकैटायन चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे कार्बोकैटायन दोगे, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये कार्बोकैटायन होगा या ये होगा, ये कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी होगा, ये वाला। और ये है वो, देखिए जनरली बेंजीन रिंग के बाहर, बेंजीन रिंग के बाहर जो कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, बेंजिलिक कार्बन। और उस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मोर स्टेबल होगा देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में जाएगा ओ एच माइनस, और प्राइमरी सॉरी बेंजिलिक पे जाएगा ओ एच माइनस, और यहाँ पे जाएगा एच प्लस। ओके, सो यहाँ पे रिएक्शन अपनी क्या होगी, पी एच सी, यहाँ पे जाएगा ओ एच और ट्रिपल का होगा डबल, और यहाँ पे होगा सी एच और सी एच थ्री। और जैसे कि आप जानते हैं इस हाइड्रोजन को, सॉरी इस कार्बन को आप देखोगे तो इसमें ये है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब होता है इन, इन। और ये है एल्कोहल मतलब ओल, इसीलिए इसे बोलते हैं इनोल। तो इनोल का हम क्या करते हैं, इनोल का हम करते हैं टॉटोमेरिज्म। और ये स्टेबल, अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो एरो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। ये क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो कैसी होगी टॉटोमेरिज्म, कैसे करते हैं बताइए। इसमें होगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, है ना। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है जनरली, ये ओ एच का बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड ओ बनाएगा। ये डबल बॉन्ड ओ का कार्बन यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस साइड में पीएच की साइड में कोई है ही नहीं कार्बन, और ये चला जाएगा इधर। तो ये होगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे होगा एक एच ऐड होने के बाद सी एच टू और सी एच थ्री। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे एक दो तीन, वन फिनाइल। ये देखिए यहाँ पे होगा इसका आंसर पी एच डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ओके। 52 ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एन पेंटेन द नंबर ऑफ आइसोमर्स। ओके, यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, एक सेकेंड। तो तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे सेकेंड, ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एन पेंटेन द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म इज, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एन पेंटेन, पेंटेन मतलब पांच, वन टू थ्री फोर फाइव। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन था, नंबर ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर्स है, स्ट्रेट चेन है ना, वो आपको एग्जाम के वक्त बताया होगा, स्ट्रेट चेन आइसोमर चाहिए। तो मोनोक्लोरिनेशन के बाद देखो देखिए, यहाँ पे जोड़ सकते हैं हम कितने कितने टाइप के हम जोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जोड़ सकते हैं क्लोरीन, एक हो गया। फिर हम कहाँ पे जोड़ सकते हैं, ये एक हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम अलग आएगा। दूसरा ये यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ये भी टू क्लोरो पेंटेन होगा, ये वन क्लोरो पेंटेन होगा। और तीसरा हम कहाँ जोड़ सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तीसरा हम यहाँ पे थ्री क्लोरो पेंटेन, इसका मतलब तीन। तो टोटल क्या आएंगे, तीन आएंगे। ठीक है, तीन आइसोमर्स। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एसीटोन एंड प्रोपियोनल डिहाइड इन इक्विमोलर मिक्सचर, आइडेंटिफाई ए फ्रॉम द, ओके, एसीटोन प्रोपेनल डिहाइड, इसको हटा देते हैं। एसीटोन, एसीटोन का तो मैंने आपको बताया कि कौन से अल्डेहाइड और कीटोन से कौन सा ओजोनोलिसिस होगा, अल्कीन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये इसका मुंह ऐसी तरफ रखो, ये हो गया एसीटोन। और एक प्रोपेनल डिहाइड, उसका भी डबल बॉन्ड हो, मुंह ऐसे रखो। प्रोपियन और अल्डेहाइड मतलब ये एच होगा, और प्रोपियोनल डिहाइड मतलब तीन कार्बन वाला। तो यहाँ पे होगा सी एच टू और यहाँ पे होगा सी एच थ्री। ये हो गया आपका प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल
डिहाइड, ये कॉमन नेम है। और ये हो गया आपका एसीटोन। तो किसका ओजोनोलिसिस करने के बाद ये मिलते हैं, तो ऐसे आपको ये ऑक्सीजन यहाँ पे लाने पड़ेंगे, और इसको ओ डबल बॉन्ड ओ को ये करो, निकालो, और उसकी जगह पे ये डबल बॉन्ड को एक्सटेंड करो, देखो ऐसे एक्सटेंड करो, तो ये क्या बन गया देखिए, ये किसका ओजोनोलिसिस करने के बाद, O3 और ZnH2O करने के बाद, एक नंबर पे ये और दो नंबर, तो कौन सा अल्कीन बना देखिए, CH3, वेरी सिंपल क्वेश्चन, CH3, और ये डबल बॉन्ड CH2CH3, तो इसका नाम क्या होगा बताइए, उन्होंने नाम पूछा है या स्ट्रक्चर दिया है, देखते हैं। इन्होंने नाम पूछा है, ओके, तो इसका होगा 1 2 3 4 5, इसका मतलब होगा 2 मिथाइल पेंट, पेंट, दूसरे कार्बन से में डबल बॉन्ड स्टार हो रहा है, तो पेंट टू ईएनई, 2 मिथाइल पेंट टू ईएनई, 2 मिथाइल पेंट टू ईएनई, फोर्थ ऑप्शन। 54 देखिए, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन चाहिए उनको, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब एक सेकंड, क्या है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट, देखो देखो, टोलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टोलीन, बेंजीन, ओके, टोलीन क्या होगा, इधर थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, टोलीन, बेंजीन, फिर बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो ये बोल रहे हैं कि मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड्स नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब कौन आ रहा है बताइए, नाइट्रेशन मतलब आ रहा है Na2+, अटैक करने कौन आ रहा है, NO2+, इसका मतलब रिंग पे होना चाहिए निगेटिव चार्ज, तो रिंग पे निगेटिव मतलब इसके लिए कौन से ग्रुप अटैच करने पड़ेंगे, +R, तो ये हो गया +H, तो इसका ऑर्थो पैरा रेटिंग हो गया। बेंजीन का H होता है वो नो इन इफेक्ट, COH-R देता है, इसका मतलब इसके ऑर्थो पैरा पे प्लस होता है, NO2 भी -R देता है, इसके ऑर्थो पैरा पे क्या होता है, प्लस होता है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा टोलीन, क्या होगा, टोलीन, ओके, बट इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 54, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 1 mole of a symmetrical alkene on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde having molecular mass of 44, ओके, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड है सिमेट्रिकल अल्कीन, प्रोपीन तो नहीं हो सकता, इथिन हो सकता है, लेकिन इथिन 44 नहीं देगा, इसका मतलब 1 ब्यूटीन या 2, तो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन में सिमेट्रिकल कौन होता है, ये देखिए, सी, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये बन गया आपका सिमेट्रिकल, 1 ब्यूटीन भी नहीं सिमेट्रिकल हो गया, फिर भी चलो 44 आ रहा है क्या देखते हैं, ओजोनोलिसिस करने के बाद, चलो इसका ओजोनोलिसिस करते हैं। ओजोनोलिसिस करने के बाद ये देखिए, इसका ओजोनोलिसिस करने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसका मतलब हो गया C2H4O, तो 12 2 24, 24 +4 + 16 कितना आ रहा है, +4 10 14 1 2 3 4 44 आ गया, इसका मतलब इसका आंसर होगा ये वाला 2 ब्यूटीन, ओके, 2 ब्यूटीन होगा। चलिए इसको हटा देता हूँ, रुकिए, ये हो गया 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when NX and NF10 is passed through Cr2O3, देखिए Cr2O3 कितने रिएजेंट है, देखिए अरोमेटाइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अरोमेटाइजेशन, और अरोमेटाइजेशन की ट्रिक मैंने क्या बोला, इसको उल्टा करो V2O5, R का मतलब Cr2O3, और MO को उल्टा करो MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये सारे क्या करते हैं, अरोमेटाइजेशन, इसका मतलब हेक्सेन का ये बनाएंगे, हेक्सेन का बनाएंगे 6 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन, और हेप्टेन भी आई थिंक दिया है, हेप्टेन नहीं, एन, हाँ, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन दिया है, मतलब 6 कार्बन की बेंजीन रिंग बनेगी और 1 कार्बन बाहर की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये होगा टॉल्यूइन, बेंजीन रिंग में टॉल्यूइन, इसका मतलब इसका होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द द ट्रीटमेंट ऑफ आर डैश एम जी एक्स आर सी ट्रिपल बॉन्ड है, आर डैश एम जी एक्स और आर सी ट्रिपल बॉन्ड, आर डैश एम जी एक्स प्लस प्लस एक सेकेंड क्या है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ओके, देखो ग्रिग्नार्ड, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये क्या होता है माइनस, ये क्या होता है प्लस, माइनस किसको ढूंढेगा, प्लस को। और ये है अल्काइन, तो आपको पता है अल्काइन में Na डालने के बाद क्या बनता है, अल्कीनाइड बनता है, अल्कीनाइड बनता है, इसका मतलब अल्कीन्स आर एसिडिक होते हैं, एसिडिक मतलब H देने वाले, H क्या होते हैं, देने वाले, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, और ये प्लस ये खींचेगा कौन, आर माइनस खींचेगा, और आर डैश एच मतलब इसका मतलब कौन बनेगा, अल्केन बनेगा, कौन बनेगा, अल्केन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी। इसका मतलब आर, आर एच नहीं बनेगा, आर डैश एच बनेगा, क्योंकि ये आर नहीं जाएगा, ये आर डैश एच को खींचेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, ओके सोडियम एसीटेट का, एक सेकेंड, सोडियम एसीटेट का मतलब होता है, एसीटेट मतलब CH3COOH एसिटिक एसिड, और एसीटेट मतलब O माइनस Na प्लस। इसका क्या पूछा है, सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद, इलेक्ट्रो देखो इलेक्ट्रोलिसिस आप ऐड, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। सो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, कैथोड पे क्या होगी, तो इसका हम कैसे करते हैं बताइए, इसमें हम एक्चुअली ये Na, इसको डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, ये वाला है रेडिकल एक अपने जैसे रेडिकल के साथ मिलके ये बनाएगा इथेन, ये बनाएगा इथेन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इथेन। ओके, स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन 59। 59 है, देखिए, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर, तो आप जैसे भी आपको याद होगा ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो यहाँ पे ब्रांचिंग किस में कम है, एन ऑक्टेन में। चलिए, सोडियम फॉर्मेट ऑन, क्या बोल रहे हैं, सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। ओके, सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। और इसमें हमने सोडा लाइम मतलब NaOH ये क्या करता है, ये है सोडा लाइम मतलब क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन माइनस CO2, तो ये Na2CO3 चला गया, ये ऐसे, और ये H ट्रांसफर होगा इस H के पास, और ये बनाएगा H2 गैस, क्या बनाएगा, H2 गैस। 61, विच आर द फॉलोइंग इज अ वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, अल्काइल हलाइड को लो, Na ऐड करो, और आर आर होगा, और ये है वुड्स रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, बेंजीन रिंग एरोमेटिक हलाइड लो, उसमें Na ऐड करो, ये बनाएगा बाइफिनाइल, क्या बनाएगा, बाइफिनाइल। और एक एक एरोमेटिक प्लस एक एलिफेटिक, इसे बोलते वुड्स फिटिक। तो इसमें देखिए, यस फर्स्ट ऑप्शन, ये क्यों नहीं दूसरा, क्योंकि ये AlCl3 है, ये क्यों नहीं, SO3H है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 62। द कन्वर्जन, ये आप देखोगे ये साइड चेन है, और Br2 रिंग पे, रिंग पे है, तो देखो Cl2 क्या करता है, साइड चेन अटैक करता है, Cl2, ये देखो Br2Cl2 साइड चेन अटैक करता है, Br2 वाटर, Br2 वाटर भी क्या करेगा, अर्थ पैरा ये बनाएगा, ये देखिए, Br2 वाटर भी नहीं आएगा, तो ये Br2 Fe रिंग पे Br लाएगा इधर, ये देखो ये Br अटैच हो। 63, वेन आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल का मतलब ये है आइसोप्रोपाइल आपका, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये देखिए, आयोडाइड सॉरी, चलो इसको एक सेकेंड, मैग्नीशियम आयोडाइड, ओके, इसमें क्या ऐड किया है उन्होंने, विथ वाटर, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, ये रिंग है, ये कार्बन माइनस होता है, ये किसको खींचेगा, पानी में प्लस कौन होता है, H प्लस, तो ये सिंपली आएगा प्रोपेन, क्या आएगा, प्रोपेन। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ मिथेनॉल, अब देखिए वही है, बस आपको यहाँ पे देखो ग्रिग्नार्ड रीजन सारा रिवाइज हो रहा है नीट में, एनटीए एक तो क्वेश्चन इसके ऊपर डालता ही डालता है, तो देखो
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ऐड किया मिथेनॉल। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चे कहाँ करते हैं, ये माइनस ढूंढेगा प्लस को, सबको लगता है ये CH3+OH-, ऐसा नहीं है। देखो CH3OH में Na डालो, ये Na एसिडिक है, मतलब ये H खींचेगा, इसका मतलब ये बनाएगा बेंजीन रिंग। क्या बनाएगा? बेंजीन रिंग। और प्लस Mg, यहाँ पे एक बार होगा Br और यहाँ पे होगा OCH3। देखो ऐसे टूटेंगे ये, तो इसका आंसर होगा बेंजीन एंड ये सेकेंड ऑप्शन। चलिए R3CR3, यह है टर्शरी अल्केन। ये क्या है? टर्शरी अल्केन। और आप जानते हैं टर्शरी अल्केन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, आप अगर KMnO4 ऐड करोगे तो ये टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। किसमें? सी, ये मिथाइल, मिथाइल, और ये चीज रिप्लेस्ड बाय, इसका मतलब ये होता है अल्कोहल के टर्शरी अल्कोहल, नॉट प्राइमरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोब्यूटेरिक एसिड। देखो आइसोब्यूटेरिक है, आइसो मतलब सेकेंड कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप, और ब्यूटेरिक मतलब क्या? चार कार्बन, ब्यूटी बटर से होता है ना, मतलब ये चार कार्बन, एक दो तीन, और ये फोर्थ कार्बन मस्ट इंक्लूड इन द एसिड मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन करना है, मतलब सोडा लाइम ऐड करना पड़ेगा। अगर सोडा लाइम ऐड करोगे तो ये COOH, पहले क्या होगा? आइसोब्यूटेरिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये निकल के चला जाएगा, और NaOH, NaOH और CaO में से ये H यहाँ पे चला जाएगा। कहाँ पे? ये वाला H यहाँ पे चला जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब ये प्रोपेन बनेगा। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन इज पास थ्रू हीटेड देखो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, इसका ट्रिक में मैंने बोला है, कॉल करो मॉल में, मॉल है ना, मॉल, मॉल मतलब मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, मॉल। इसके ट्रिक क्या था? मॉल, मॉल, मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड होगा तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बनेगा। ये सब हमने थियरी पार्ट में किया है। ओके। विच आर द फॉलोइंग विल बी ऑब्टेन बाय ब्रोमिनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन का मतलब होता है, देखो Br2Fe तो हमने अभी रिएक्शन देखी, इथाइल बेंजीन मतलब ये वाली चीज, और इसमें आपको ऐड करना है अभी Br2 लाइट मतलब H, तो ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है बताइए यहाँ पे? कौन सा स्टेबल रेडिकल है? ये बेंजाइलिक, ये। तो Br कहाँ पे अटैक करेगा? ये। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट 100 एटमॉस्फेयर एंड 300 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉल। ये क्या होता है? कॉल ट्रिक होता है, मतलब कॉपर में ऑयल, मतलब अल्कोहल, एक कार्बन का अल्कोहल होगा मिथाइल अल्कोहल। ये सारा हमने क्लास में देखा हुआ है, ठीक है। फिर चलिए, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब। एसिटिलीन हम रेड हॉट ट्यूब में करते हैं तो बेंजीन होता है। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल। ये देखो अभी भी मैंने बताया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, रुको। फ्री रेडिकल होता है, जगह बनाते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले देखते हैं Mg2+ को। Mg2+, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, सो 1s2 2s2 2p6 और 2p6 और 3s, 3s, ये होगा किसका? Mg का। तो Mg2+, इसका मतलब क्या है? ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसका मतलब बचेगा ये वाला, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में अगर n बोलूँ तो इसमें 0 होंगे। दूसरा है टाइटेनियम 2+, पहले देखते हैं टाइटेनियम, टाइटेनियम सैंडियम टाइटेनियम मतलब 22, मतलब एर्गॉन 18 4s2 3d2। अब दो इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, तो वो जाते हैं पहले फोर्थ ऑर्बिट से, तो बचे कितने? डी में दो बचे, दो बचे मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे दो। Fe2+, Fe+2, इसका होता है 26 एटॉमिक नंबर, सो एर्गॉन 18 4s2 3d6, 4s2 3d6। तो दो निकालने, तो 4s दो निकाले तो डी में देखिए 6 है, मतलब डी में 5 ऑर्बिटल होते तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने, एक दो, सॉरी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। यहाँ पे 6 लिखते हैं सब, याद रखना ये पेयरिंग होगा इधर, है ना, इधर पेयरिंग होगा n = 4, फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन। और वैनेडियम में 3+, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम मतलब 23, 23 मतलब एर्गॉन 18 4s2 3d3। तो 3+ निकालने, तो इसमें से दो निकलेगा और इसमें से एक निकलेगा, तो n = कितने? 2। तो सबसे
उन्होंने क्या वो पूछा है हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, Fe2+ में होंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा Fe2+। ओके, इसको हटा देते हैं, थोड़ा वेट करिए। ये आंसर की यहाँ पे है, हम ये भी चेक करें कि ये उन्होंने दिया हुआ आंसर की भी सही है क्या, वो भी हम देख रहे हैं, है ना। यहीं पे अगर कोई हमें थोड़ा ये लगे तो हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको अनपेड, ये देखो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही आगे मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकालते हैं ना, वो पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड, देखिए वेवलेंथ, the wavelength of a spectral line emitted by hydrogen atom in the Lyman series, okay, is 16 by 15 r सेंटीमीटर। ओके, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2, N2 मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ओके, वो बोल रहे हैं लाइमन सीरीज है। तो अब मुझे बताओ लाइमन सीरीज में N1 मतलब कहाँ तक इलेक्ट्रॉन आता है, फर्स्ट ऑर्बिट तक, और N2 कहाँ से आया होगा। अगर वो बोल रहे कि इसका लैम्बडा जो है वो, लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम 16/15 r है। ओके, 16/15 r। ओके, तो आप जानते हैं 1/λ, ये रिडबर्ग फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू R Z², 1 अपॉन कहाँ तक आया N1² और कहाँ से आया। ओके, सो 1/λ विच इज इक्वल टू R Z, तो किसका पूछा है उन्होंने, देखना आपको फॉलोइंग, सॉरी हाइड्रोजन एटम है तो Z1 होगा, और 1 अपॉन लाइमन के लिए होगा 1² और 1/N2²। तो देखिए 1/λ, 1/λ, लैम्बडा कितना दिया है उन्होंने, 16/15 r। तो ये 15 r ऊपर जाएगा, विच इज इक्वल टू R 1 - 1 अपॉन N2²। तो ये 15 r ऊपर जाएगा, 15/16 r विच इज इक्वल टू R, और ये होगा 1 - 1 अपॉन N2²। सो R कैंसल्ड आउट, तो 1/N2² विच इज इक्वल टू, ये इधर आएगा, और 1 - 15/16 होगा, विच इज इक्वल टू 16, 1 × 16 -1, 16 - 15 1/16। तो N2² होगा 16, और N2 होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4। लेकिन आपको बताइए कि ऑर्बिट कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो N2 मस्ट बी +4, मतलब फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया होगा। कहाँ से आया होगा, फोर्थ ऑर्बिट से। Most important question. Okay, 74. Which one of the following set of quantum numbers is not possible for electron in the ground state of atomic number 19? Okay, 19 मतलब पोटेशियम, पोटेशियम। ओके, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1 होगा इसका। ओके, तो देखिए इसमें देखो 3s2 होना चाहिए, 3 पिन, भी देखो बोल रहे n = 2 होना चाहिए, n = 2, तो ओके ये पॉसिबल है। n = 2, l = 1 वो भी पॉसिबल है। n = 3, l = 2, m = +2। ओके ओके, n = 3 मतलब 3, और l = 2, l = 2 मतलब देखो l = 0 होता है s ऑर्बिटल, l = 1 होता है तो p ऑर्बिटल, और n = 2 होता है तो d ऑर्बिटल। तो ये 3D बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे भी 3D नहीं है, तो दिस क्वांटम नंबर सेट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस वन। ओके, 74 के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए ये ऐसे आपको सबका निकालना आना चाहिए क्वांटम नंबर्स के हिसाब से। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 75। देखते हैं 75 क्या है, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडिएशन हैज एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ, एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ। ओके, ये ट्रिक मैंने आपको बताया है, क्या है ट्रिक बताइए। कॉलेज गर्ल्स आर एक्स्ट्रा यूनिवर्स बट आई एम रॉकिंग, देखो ये कॉस्मिक, ये है गामा, ये है एक्सरे,
ये है अल्ट्रावायलेट, वी मतलब विजिबल, ठीक है, आई मतलब इंफ्रारेड, एम मतलब माइक्रो, और आर मतलब रेडियो वेव्स। तो यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो लैम्बडा इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ का तो एक्सट्रीमली स्मॉल किसकी होगी, कॉस्मिक की होगी। तो ये ट्रिक आप याद रखिए, इसको पॉज करके लिख भी लीजिए, है ना। ये अभी इजीली पूछा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये हमने हटा दिया था इसका, लेकिन आंसर कर लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक सेकेंड, इसको थोड़ा देखते हैं, हटा दी। एक्चुअली क्या हुआ था, ये मतलब मिसप्रिंट थोड़ा सा हुआ था, ये हमसे थोड़ा गलती से हो नहीं पाया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन देखो 50 यहाँ पे ऐसे मिस प्रिंट है, आपको क्लास में बताया होगा। तो इसको सॉल्व भी करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर, ओके। तो ये हो गया n इक्वल टू 4 मतलब 4, l इक्वल टू 0 मतलब s, और एक ही इलेक्ट्रॉन है 4s1। अभी अभी हमने देखा था पोटेशियम का वो था। ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 4, 3 तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब लाइमन बाल्मर पैशन सीरीज होगी। Atomic numbers of element X and Y are 19, 21 and 25 respectively. Number of electrons present in the M shell. Okay. तो 19 क्या क्या था, एक सेकेंड, 19, 21, 25, ओके, 19, 21, 25, ओके, एक्स, वाई और जेड। और क्या पूछ रहे थे, वहां पे जगह नहीं है, मैं इधर ही सॉल्व करूँ, थोड़ा जगह ज्यादा लगेगा। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एम शेल, एम शेल मतलब के एल एम मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट, ओके। चलो पोटेशियम का 19 देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक हो गए कितने, 18, और 4s1। तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन एम शेल में, देखो यहाँ पे एम शेल थर्ड ऑर्बिट कितने हैं, 6 + 2 8, ओके। 21 देखिए, स्कैंडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, मतलब 2 + 6 8, 8 + 1 9 इलेक्ट्रॉन। और 25 देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। तो ये 6 + 2 8, 8 + 5 13। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा 25। क्या होगा, 25। एक सेकेंड यहाँ पे, सॉरी, यम शेल ऑफ, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट यम शेल फॉलोज द ऑर्डर, ओके, ऑर्डर पूछा है। सबसे ज्यादा किसमें होंगे, ये है अपना जेड, फिर होगा वाई, और फिर होगा एक्स, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, मतलब थर्ड ऑप्शन, ओके, इसका होगा थर्ड ऑप्शन। अभी देखते हैं 78, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, ओके। 5 में 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके, 5 में कितने होंगे, okay, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। ऑर्बिट नंबर 5 में कितने होंगे, तो बताइए। n इक्वल टू 5 है तो यल मैक्सिमम होगा 4, 4 मतलब 0, यस वाला मतलब 4s, फिर 1, 2, 3 और 4, मतलब s, p, d, f और g ऑर्बिटल। तो मुझे बताइए, एक सेकेंड, इसको थोड़ा हटा देते, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहे हैं। तो s में ऑर्बिटल कितने होते हैं, एक, एक बॉक्स लिखते हैं ना ऐसे, हम p के लिए 3 लिखते हैं ऐसे वैसे। तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 5, और देखिए 7 और 9, 9। तो इसका इसका सम कितना आ रहा है, 25, कितना आ रहा है, 20, आप काउंट करोगे तो इसका होता है 25। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर 4। फॉर विच स्पीशीज 79, फॉर विच स्पीशीज बोर्स थ्योरी डज नॉट अप्लाई, बोर्स थ्योरी इज ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें वन इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए नहीं होगा। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, सेकेंड बोर ऑर्बिट, ओके, सेकेंड बोर ऑर्बिट इज, सेकेंड बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड, आप अपना फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल टू 0.5 टू, एक सेकेंड, एंस्ट्रॉन्ग में 0.529 n²/z, ये एंस्ट्रॉन्ग यूनिट में होता है। तो क्वेश्चन क्या है,
रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, सेकेंड बोर ऑर्बिट मतलब R2 इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर बाय हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर होगा ये, और एंगस्ट्रॉम यूनिट, सो 0.529 इंटू 4, तो ये कितना होगा? वेट, मैंने यहाँ पे किया था कहीं भी, एक सेकंड, मैं कैलकुलेशन अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे किया है मैंने कैलकुलेशन, आप प्लीज थोड़ा एडजस्ट करिएगा कि नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? ओके, 0.529 इंटू 0.529 इंटू 4, इसका आ रहा था, मैंने यहाँ पे किया है 2.116, और ये आ रहा है एंस्ट्रॉन्ग यूनिट में, है ना, लेकिन एंस्ट्रॉन्ग यूनिट में, तो इन्होंने पूछा है नैनोमीटर में, ओके, एंस्ट्रॉन्ग यूनिट मतलब 2.116 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर का क्या होता है? 1.10 देखो, -10 को ऐसे स्प्लिट करो, -1 एंड -9 मीटर, तो ये -9 मीटर मतलब देखो 10⁻⁻9 मीटर मतलब 1 नैनोमीटर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना। 2.116 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर आएगा, इसका मतलब होगा 0.2116, इसका मतलब होता है थर्ड ऑप्शन। तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, ओके, चलो, हम ऑर्बिटल कैसे फिक्स करते हैं? बाय यूजिंग द n+l रूल। चलिए n+l रूल अप्लाई करते हैं, जिसका ज्यादा है वो आएगा। पहले मैं लिख रहा हूँ, तो एक ऑप्शन कौन सा भी सिलेक्ट करिए, 3D, 4S, 4P, 4D और 5S। पहले n+l वैल्यू निकालते हैं, 3+l वैल्यू क्या होती है डी के लिए? SPD 0 1 2 5, 4+0 4, 4+1 5, 4+2 6, 5+0 5। तो सबसे कम कौन है? पहले आएगा 4S, सबसे कम 4S में पहले भरोगे, ये चला गया। अब ये 5 5 5 3 है, अगर सेम n+l आ रहा है तो लो वैल्यू n सिलेक्ट करो। तो लो किसकी है? देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 4 का, ये 5 है, तो पहले आएगा 3D, लोएस्ट n। इफ यू हैव द सेम n+ वैल्यू, सिलेक्ट द लोएस्ट वैल्यू फॉर n। तो 3 हो गया, फिर 4P आना चाहिए, 4P के बाद 5S आना चाहिए, और लास्ट में आना चाहिए 4D। सो देखो, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज, ये भी बहुत, देखो बहुत बार ये पूछ चुके हैं इसमें, NTA AIPMT हो या जेई मेंस हो, इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि न्यूक्लियस का और एटम का साइज क्या होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक, हमने जो ट्रिक, या देखो सिर्फ ट्रिक करोगे ना, तो इसका ट्रिक हमने किया है मैन 10 15, क्या किया है? मैन 10, मैन यम मतलब मीटर में होनी चाहिए, एटम की साइज होती है 10 एटम की साइज होती है 10 यम मतलब मीटर, और -10 मीटर, और न्यूक्लियस की होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो बताओ, सेंटीमीटर में पूछा है किसका? न्यूक्लियस का, ओके, मीटर का सेंटीमीटर करते हैं तो हम क्या करते हैं? 10⁻²⁰ इसका मतलब होगा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, एक क्लास में हो गया। ए न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट, वेट थोड़ा इसको हटा देता हूँ, रुकिए, मैन 10 15, एम मतलब मीटर, और -10, ठीक है, नहीं तो कोई भी बताएगा कि +10, एनसीईआरटी में दिया है। ओके, अब ए न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 2K, देखिए 2K 8L, और यहाँ पे देखो 2K, थोड़ा सा जगह चाहिए यहाँ पे, मैं एक सेकंड, सॉरी, चलिए जगह बना देते हैं इसमें थोड़ा, मैं इसको हटा देता हूँ, क्या हो रहा है? हाँ, तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर है 83, 2K 8L 11M और 2N इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कितने हैं? देखो, के में दो इलेक्ट के शेल में 2 है, एल शेल में 8 है, एम शेल में 11 है, और एन शेल में 2 है। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये 3 ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, तो इसमें होगा 1s2 2s2 2p6, ये वाला, और यहाँ पे 3s2 3p6, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बचे हुए 3D में जाएंगे, 6 7 8 9 10 11, मतलब डी में कितने जाएंगे? 3 और 4s2, ओके। तो क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ यल इक्वल टू 2, यल इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है? यल इक्वल टू 2, यल इक्वल टू 0, यस, पी और डी, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? गुड क्वेश्चन।
ओके, इसका आंसर होगा, हाँ यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है, इसका आंसर होगा 3, सेकेंड ऑप्शन 83 के लिए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ एल इक्वल टू एल इक्वल टू एस पी डी, एस पी डी, एस एस पी डी 0 1 2, एस पी डी 3D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3D में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर होना चाहिए सेकेंड वाला, ठीक है, 83 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट लैम्डा फॉर द लाइमन सीरीज इज, शॉर्टेस्ट लैम्डा, ओके। अब मुझे बताइए, शॉर्टेस्ट लैम्डा चाहिए उनको, मुझे बताइए शॉर्टेस्ट लैम्डा मतलब हाईएस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट एनर्जी में ये ग्राउंड स्टेट होती है, और हाईएस्ट एनर्जी मतलब इन्फिनाइट ऑर्बिट, कौन सा, इन्फिनाइट ऑर्बिट, ओके। तो उनको चाहिए क्या, शॉर्टेस्ट लैम्डा फॉर लाइमन सीरीज, ओके, लाइमन सीरीज के लिए। तो मुझे बताइए लाइमन सीरीज के लिए n1 क्या आ गया 1, और n2 क्या आ गया फिर शॉर्टेस्ट के लिए, इन्फिनिटी। याद रखना शॉर्टेज मतलब ये सेकंड ऑर्बिट नहीं है, शॉर्टेज लैम्डा पूछा, ये अपनी डायग्राम होती है वो एनर्जी की होती है, अब बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पे ना, n2 इन्फिनिटी चाहिए। तो बताइए 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो 1/λ इज इक्वल टू, रिडबर्ग कांस्टेंट उन्होंने दे रखा है, एक सेकंड मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, रिडबर्ग कांस्टेंट दिया है आई थिंक 10, ये वाला दिया है 109678, जेड हाइड्रोजन ही है तो 1 स्क्वायर में अज्यूम कर लेता हूँ, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, और 1/इंफिनिटी क्या होता है, 1/इंफिनिटी होता है 0। तो बताइए 1/λ आ गया 109678, कितना आ गया, सो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया, 1/109678, याद रखना, है ना। तो इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं हम, 1.09678 इंटू 10 रेस टू, देखो 1 2 3 4 5, 10 रेस टू 5, तो 10 रेस टू 5 अगर ऊपर जाएगा तो ये होगा 10 रेस टू -5, और 1.096 ये आएगा सेंटीमीटर में, किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। और उन्होंने मुझे क्या पूछा है, एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट में, किसमें पूछा है, एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट में। ये थोड़ा मैं नीचे लेता हूँ, आप बाद में देख लेना। अब मुझे बताइए कितना सेंटीमीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट, अभी अभी देखा था 1 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट मतलब 10 रेस टू -10 मीटर, और मीटर का सेंटीमीटर करते हैं 10 रेस टू 2, तो 10 रेस टू -8 सेंटीमीटर। तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा -8 के लिए, मुझे ऐड करना पड़ेगा 10 रेस टू -3, और 10 रेस टू -3 ऐड करना पड़ेगा, तो इसको हटाना भी पड़ेगा। मैंने क्यों ऐड किया, समझ में आ रही है बात, मैंने ऐड किया क्यों, क्योंकि मुझे अभी देखो ये 10 रेस टू -8 करना है, 8, और इसमें 10 रेस टू 3 बचा, और 1.096, अब ये आ गया 10 रेस टू -8 लैम्बडा किस में आ गया, देखो। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लैम्बडा इक्वल टू 10 रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 1.096, ये आ गया अभी नैनो मीटर में, सॉरी ये आ गया किसमें, एंस्ट्रॉन्ग यूनिट में, ठीक है, किसमें आ गया, एंस्ट्रॉन्ग यूनिट में, वेट, ये आ गया एंगस्ट्रॉम यूनिट में। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, देखो 10 रेस टू 3 का मतलब होता है 1000 डिवाइडेड बाई 1.096, और सबसे करीबी ऑप्शन आपको लग रहा है तो वो है 991 एंगस्ट्रॉम, बाकी ऑप्शन किस हिसाब से देखो, आप अगर यहाँ पे देखोगे क्या क्या 991 700 ये वो है ना, नहीं तो आप क्या करोगे वहां पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ठीक है। चल, इसको डिलीट कर लेता हूँ, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 85, 85 क्या है देखिए, वो बोल रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, NaNH2 CH3Br, ओके। यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर है 85, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें उन्होंने ऐड किया NaNH2 सोडामाइड। NaNH2 का काम क्या होता है, याद रखना ये बर्च रिडक्शन नहीं है, इसमें लिक्विड लिक्विड अमोनिया नहीं है, ये Na+NH2-, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये बॉन्ड तोड़ेगा और एसिड को निकालेगा ये, और यहाँ पे बनाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C-Na+, इसे बोलते हैं सोडियम एसिटिलाइड, सोडियम एसिटिलाइड,
और उसमें उन्होंने ऐड किया है CH3CH2Br। तो ये Na और ये Br जाएगा और यहाँ पे ये अटैक करेगा एज अ SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? SN2। तो यहाँ पे बनेगा CH2 और CH3। आगे उन्होंने ऐड किया है इसमें लिंडलर्स कैटालिस्ट। कौन सा? लिंडलर्स कैटालिस्ट। आप देखोगे लिंडलर्स कैटालिस्ट, लिंडलर्स एस मतलब सिस अल्कीन बनता है, सिस अल्कीन मतलब ये बनेगा ऐसे कुछ। देखो यहाँ पे एच आएगा, डबल बॉन्ड सी, सिस मतलब इसमें भी एच होगा और ये CH2CH3। करेक्ट ऑप्शन फॉर 85, 85 के लिए होगा सिस अल्कीन। सिस कहाँ पे दिख रहा है आपको? CH2CH3 दिख रहा है ये। ओके, चलिए सेक्शन बी देखते हैं। 86 प्रोपाइन ऑन पासिंग, इसको हटा देता हूं। क्या है? प्रोपाइन, प्रोपाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ओके, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। लेकिन ये प्रोपाइन बोल रहे हैं, मतलब क्या है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमें ये पता था कि अल्काइन को करते तो बेंजीन होता है, और ये रेड हॉट Fe ट्यूब, आयरन ट्यूब है, तो ये इसका बनेगा बेंजीन रिंग, इसका बनेगा बेंजीन रिंग। और ये जो पार्ट है वो जाएगा ऐसे, CH3 और CH3, है ना? इसे बोलते हैं मेजिटिलीन। क्या बोलते हैं? मेजिटिलीन। ओके, मेजिटिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेजिटिलीन। देखिए मेजिटिलीन। अब देखिए 87 क्या है? ओके, अनहाइड्रस AlCl3। चलो 87 को देख, इधर ही देखते हैं 87। मैंने यहाँ पे लिखा होगा शायद, क्वेश्चन नहीं लिखा। ओके, क्वेश्चन नहीं लिखा है, एक सेकंड। यहाँ पे क्या है? CH3 इधर ही मैं समझा देता हूँ, तो टाइम लगेगा फिर। ये देखो, ये AlCl3 क्या करेगा? Cl को निकालेगा और कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी क्योंकि दिस कार्बोकैटायन इज अ मोर स्टेबल, और इसका ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाला। और ये कार्बोकैटायन ये रिंग पे जाएगा और बनाएगा ये वाली चीज। ये देखो C, यहाँ पे CH3 मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है, याद रखना। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली Cl को हटा देते हैं और जोड़ेंगे इसको रिंग को, सीधा रिंग को जोड़ेंगे। मतलब कौन सा बनाएंगे? देखो, सीधा रिंग को जोड़ेंगे वो। हाँ, वो अभी फंसा हुआ यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन सीधे क्या करेंगे, ये CH2 वाला ही वहां पे जोड़ेंगे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑयल इज हीटेड विथ। ओके, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑयल। एक सेकेंड, 3,3 डाइमिथाइल, एक सेकेंड, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑयल, हीट करना है। ब्यूटेन टू ऑयल, ये दो दूसरा कार्बन है। तो 3,3 मतलब यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH3, ये है CH3, यहाँ पे होगा H, और ये CH3। और इसमें क्या करना है, एक सेकेंड थोड़ा देखने दीजिए। मेजर प्रोडक्ट ढूंढना है। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H प्लस है और हीट करना है आपको। तो आप जानते ही है एसिड बेस रिएक्शन होती है, H प्लस आएगा और यहाँ पे बनेगा वाटर, यहाँ पे बनेगा OH2 प्लस, और गुड लिविंग ग्रुप बन के ये चला जाएगा CH3, सॉरी CH3 थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं, माइनस H2 हीट करने के बाद, और यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा। कौन सा कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है? देखिए यहाँ पे है H, और यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे आ रहा है CH3 और CH3। जैसे कि आप जानते हैं ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे, और ये कार्बोकैटायन जाएगा इधर और टर्शरी बनाएगा वो CH3C। यहाँ पे आएगा मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे आएगा H, और ये कार्बोकैटायन जम करेगा इधर। अभी देखो मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया। अब जैसे कि आपको पता है प्रोटोनेशन हम करते हैं, तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH3 और CH3। इसका नाम है 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट टू ENE, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट टू ENE। देखते हैं क्या 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 ऑप्शन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट टू ENE। ओके, सिस ट्रांस आइसोमर्स,
देखो सिस ट्रांस, सुनिए ध्यान से सुनिए। देखो यहाँ पे कई लोग फंसेंगे। देखो ये कार्बन को दो मिथाइल सेम है, ये भी कार्बन को दो मिथाइल सेम है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन को सेम ग्रुप है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब सिस ट्रांस देते नहीं, याद रखना। चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन बीम विद इफेक्टिव वेवलेंथ। इसका कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको सब। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, कलर चेंज कर। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आपको पता है लैम्बडा इक्वल टू होता है एच बाई एम वी, और काइनेटिक एनर्जी होती है ई वी नॉट। ये है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, वन हाफ एम वी स्क्वायर। तो मुझे बताइए, मैंने अगर देखो ई वी स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज इक्वल टू वन हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर किया तो यम से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा टू एम ई वी नॉट, और यम वी क्या आएगा, रूट आएगा टू एम ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वी नॉट। ये वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ये आएगा लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम ई वी नॉट। और दूसरा एक फॉर्मूला है लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। बस ये दोनों याद रखना। तो उन्होंने पूछा एसिलेटिंग पोटेंशियल। देखो क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन है व्हाट एसिलेटिंग पोटेंशियल इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन बीम विथ एन इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ 0.09 है, 0.09। थोड़ा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको लैम्बडा। और देखो एसिडिटी पोटेंशियल के लिए आप याद रखना फॉर्मूला 12.38 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, ये याद ही रखना पड़ेगा। तो लैम्बडा दिया है आपको 9 × 10⁻² एंगस्ट्रॉम में ही दिया है, 12.38 अपॉन रूट वी। तो रूट वी इज इक्वल टू होगा, रूट वी इज इक्वल टू 12.38 इंटू 9 × 10⁻²। और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 1 = 9, और ये कितना आएगा, देखो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 33 होगा, 3 और 68, सो 9 6 है ना, और ये 10⁻² ऊपर जाएगा, 9 7 7 होगा ना। एक सेकंड, ये कितना आएगा, मैंने यहाँ पे तो किया था, एक सेकंड, शायद मैंने यहाँ पे किया था कहीं तो। 5.3, और ये आएगा, हाँ एक सेकेंड, 9 का ये आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मैंने किया था। ये आप ओरली भी कर सकते, मैंने ये टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आएगा वन, एक सेकेंड, ये आएगा, आप ओरली कर सकते हैं, इसका कैलकुलेटर के बिना भी हो सकता है। ये आता है 137.75। यू कैन गो विथ 138 भी ले सकते हो। तो वी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और स्क्वायर करूंगा तो ये आता है 19044, इसका मतलब 1.9 इंटू 10⁻⁴। और ये हो, अगर लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में है तो ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका आंसर होना चाहिए 1.9। 1.9 मतलब, चलो 1.9 मतलब 1.86, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁴, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है, याद रखना। टू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स एक्स एंड वाई, थोड़ा जगह बनाते हैं, रुकिए। क्वेश्चन है टू फास्ट मूविंग पार्टिकल एक्स एंड वाई आर एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 नैनोमीटर एंड 4 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली इफ मास ऑफ एक्स 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वाई। ओके, एक सेकंड, इधर ही सॉल्व करते। टू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ओके, हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, लैम्बडा एक्स होगा 1 नैनोमीटर, लैम्बडा वाई है 4 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर। इफ मास ऑफ एक्स इज 9 टाइम्स मास ऑफ वाई, देन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी को के बोलता हूं मैं, के एक्स अपॉन के वाई कितना आएगा।
अभी भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला बताया था। सो लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा देखो लैम्बडा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताइए लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू मास ऑफ y काइनेटिक एनर्जी ऑफ y डिवाइडेड बाय मास ऑफ x काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। तो लैम्बडा एक्स बाय वाई क्या होगा, 1/4 होगा। सो 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, और मास ऑफ y बाय एक्स क्या होगा, मास ऑफ y बाय एक्स 9 टाइम्स, मास ऑफ x इज 9 टाइम्स, सो मास ऑफ y अपॉन एक्स होगा 1/9, और ये होगा काइनेटिक एनर्जी y अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ x। सेकेंड थोड़ा यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखो 1 बाय होगा 16 विच इज इक्वल टू 1/9, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ y अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ x अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, एक्स वाई इज इक्वल टू 16/9, क्या होगा 16/9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए देखो कैलकुलेशन फास्ट लगेगा आपको, पॉज करिए और लिखिए, है ना, नोट करते रहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो कि सेक्शन बी में ही मैक्सिमम आता है, और आज तक के हमने देखे बोर्स थ्योरी ये वो छाप देखा है ना पूरा। तो आप थोड़ा सोच सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पेपर सॉल्व करो, आपको देखो सेक्शन बी में ये इस टाइप के मिलेंगे। 91 है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है, प्लैंक्स क्वांटम भी पता है, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट इन द वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी पूछा है, और डेल्टा एक सेकेंड डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस मतलब डेल्टा एक्स उन्होंने दिया है 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इसको मुझे मीटर में करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻10 मीटर वाई, ये सब आप एसआई में करो। और हमें हाइजेनबर्ग पता है, डेल्टा एक्स, अभी डेल्टा वी है तो यम लेना पड़ेगा, यम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो इसका होगा डेल्टा डेल्टा एक्स, मुझे डेल्टा वी चाहिए, एक सेकेंड, मुझे क्या चाहिए, डेल्टा वी, मैं इधर ही समझा रहा हूँ, चलो क्योंकि वैल्यूज इधर है, तो डेल्टा वी हमें चाहिए, इसका फॉर्मूला होगा एच अपॉन 4 पाई m डेल्टा एक्स। इसके लिए अभी थोड़ी जगह लगेगी, हमने क्या देखा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा वी हमें चाहिए विच इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m, और यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स, इसका होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सारे एसआई में लिखो, कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, पाई का वैल्यू 22/7 रखना, क्योंकि ये 66 इधर है, हमेशा याद रखना, और ये है 9.1 का 9 लो माइनस 31 kg, और डेल्टा एक्स आ रहा है 10⁻11 मीटर। वाई आई कन्वर्टेड दिस डेल्टा एक्स वैल्यू इन टू मीटर, बिकॉज वी नीड द ऑल एस आई, देखो ये जूल सेकेंड में है, ये जूल सेकेंड में है, ये पाई कांस्टेंट है, वाई आई टुक 22, देखो ये 66 करो इंटू 10⁻35 हो जाएगा, और ये 7 को ऊपर लाओ, ये 7 को ऊपर लाओ, अब ये होगा 4 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर, ये 30 40 42 -42 होगा। ये देखो 12 3 आर, कितना इजी कैलकुलेशन हो गया, क्यों आपको चाहिए कैलकुलेटर, और 3 3 आर 9, और ये होगा 4 3 आर 12, तो मुझे बताइए 7/12 कितना होगा, 7 12 0 12 0, बचा 70, तो 5 बचा 100, 12 8 7, सो 0.58 इंटू 10 टू द पावर, ये 42 ऊपर जाएगा, 35 -42 -7, सॉरी +7, तो ये आएगा 5.8 इंटू 10⁻6, और हम वेलोसिटी लिख रहे हैं मतलब मीटर पर सेकेंड, ऐसा ऑप्शन है क्या, देखते हैं। 5.5 कहाँ गया, 5, ये देखिए कितना बढ़िया कैलकुलेटर, और क्वेश्चन भी कितना सही था, है ना, मजे करिए, पढ़ते रहिए, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो इसमें 1 मिनट के अंदर मैंने करवा दिया विदाउट कैलकुलेट, लेकिन टेक्निक देखना, टेक्निक देखो, ये टेक्निक है तो आपको नीट में अच्छे मार्क्स, क्योंकि 1 मिनट के अंदर नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाफ अ मिनट के अंदर आपको आना चाहिए, है ना। ये देखिए हीलियम एटम है, अब ये देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, हीलियम एटम है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी,
देयर वेवलेंथ रेशियो, देखो पार्टिकल है तो लैम्बडा इक्वल टू एच बाई एम वी डी ब्रॉगली लगाना पड़ेगा। अब विलासिटी सेम है, एच कांस्टेंट है, तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ओनली लैम्बडा डिपेंड्स ऑन द मास। वो बोल रहे कि रेशियो, ओके, देयर वेवलेंथ रेशियो विल बी ओके, सो लैम्बडा हीलियम एटम अपॉन लैम्बडा एच टू मॉलिक्यूल है, ये होगा मास ऑफ एच टू मॉलिक्यूल अपॉन मास ऑफ हीलियम एटम। मास ऑफ एच टू मॉलिक्यूल 2 होता है, मास ऑफ हीलियम एटम 4 होता है, तो 1/2, 1:2। यस, वाई 2:1? क्योंकि ये एच टू मॉलिक्यूल है, याद रखना, मॉलिक्यूलर मास, वी नीड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, नॉट एटम, नहीं तो सब लिखेंगे 1/2/1 लिखेंगे, थर्ड ऑप्शन करेंगे, ये तो मुझे पता ही है ना, बहुत गलती होती है, सुधारो। देखो 1 मिलियन नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2 लाख, 2 बिलियन, नई मिस्टेक्स करो, लेकिन एक मिस्टेक बार बार मत करो, बस यही आज का फॉर्मूला है। द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके, डेल्टा पी दिया है, डेल्टा पी, रुको इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 93। ओके, 93। डेल्टा पी आपको दिया है, आई थिंक मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया होगा, वही सेम है। ओके, डेल्टा पी कितना दिया है, एक सेकेंड। डेल्टा पी मोमेंटम 10⁻⁵ kg पर, ओके, 10⁻⁵ SI में दिया है, और द अनसर्टेन पोजीशन विल बी, ओके, पोजीशन का मतलब होता है डेल्टा एक्स कितना होगा। अब देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, क्या, देखो हेजनबर्ग प्रिंसिपल, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो मुझे डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। मैंने यम नहीं लिया है क्योंकि इन्होंने मोमेंटम ही दिया है मुझे, तो 66 इंटू 10⁻⁻35 करूंगा मैं, क्यों वो आपको पता है, ये 22/7, 7 को ऊपर लूंगा मैं। क्यों मैंने 66 किया, क्योंकि 22 थ्री जार करने के लिए, और डेल्टा पी मुझे दिया गया है 10⁻⁵। कितना इजी बन गया अभी, देखो 12 थ्री जार, और ये हो गया 23 जार, 73 जार 21/4, ये हो गया 5.25 इंटू 10⁻⁻, ये -5 प्लस आएगा, और -30, और पोजीशन है तो ये मीटर में आएगा, लेकिन आंसर चेक करते किस में पूछे जा रहे हैं, आंसर सारे हैं मीटर में। चलिए आंसर भी मीटर में है, ये देखिए 5 पॉइंट, कितना इजी प्रॉब्लम बन गया हमारे लिए। 5 इंटू 10⁻30 मीटर, खत्म। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसको हटा देते हैं, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये नीट 23 में भी स्टेटमेंट टाइप में पूछा था। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इंटू 10⁻23 इंटू 9.9 ही पकड़ो उसको, -31, ये हो गया केजी में। और उन्होंने केजी में दिया है, किस में देखिए, इसमें दिया मिलीग्राम में, ओके, केजी टू मिलीग्राम जाना है मुझे, तो 9 6 जार, सॉरी, एक सेकेंड, 9 6 जार, देखो इसके लिए भी सब बोलते हैं सर कैलकुलेटर लगेगा, देखो 9 6 जार 54 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻31, और किलोग्राम का देखो 1 kg मतलब 10⁻6 मिलीग्राम होता है, याद रखना है ना, 10⁻6। अब बताओ कितना आ गया, 54 इंटू 10⁻, ये 23 प्लस 6, 29, -2 मिलीग्राम, -2 मतलब 0.54 मिलीग्राम, खत्म। क्या आप कर रहे हो यार, एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ, कितना आया था हमारा, कितना आया था 0.55 हो गया। द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर, ओके, रिस्पेक्टिवली, चलो मैं इधर ही करता हूँ इसको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये है 2 इंटू 10⁻⁻², ऐसे लिखा करो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी है, ए की वेलोसिटी सॉरी 5 है, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी, ए की वेलोसिटी है 5.10⁻⁻2 यूज किया करो इसको, रिस्पेक्टिवली द मास ऑफ बी, मास ऑफ बी इज 5 टाइम्स मास ऑफ ए, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब ए अपॉन बी कितना होगा, जैसे कि आप जानते हैं लैम्बडा इक्वल टू एच बाई एम वी होता है, सो लैम्बडा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम वी होगा,
So lambda A upon lambda B is equal to mass of B, velocity of B upon mass of A, velocity of A. mb by ma क्या होगा? mb by ma होगा mb by ma होगा 5 और vb by va होगा 2/5, ये 10⁻² चला जाएगा। तो देखो mb बाई ये क्या आ गया 5 और vb बाय ये क्या आ गया 2/5, 5 कैंसिल आउट 2। सो लैम्डा ए बाई बी कितना होगा 2:1। देखो कितना इजी बन गया हमारे लिए। ओके ठीक है, चलो इसको यार बहुत हो गया लंबा ये वीडियो अभी। चलिए अब हो गया अपना ये वाला चीज। वेट 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 वेट, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया, वहां पे लिख लेता। चलो ठीक है। रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, रेडियस ऑफ बोर्स in the radius of Bohr's first orbit in hydrogen atom is okay, आर एच दिया है 0.053 नैनोमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम मतलब r1 n² बाय z। सेकेंड मतलब ये 2² आएगा, मतलब r2 इक्वल टू 0.053 2² अपॉन z। हीलियम का z होता है 2 और ये आएगा नैनोमीटर में। तो 0.053 4 2 2 जा 4 इंटू 2, ये आएगा नैनोमीटर में। ओके राइट। चलिए ये बन गया अपना कितना 96 हो गया। 97 देखिए, 97 है द एटॉमिक ट्रांजिशन गिव्स राइज टू द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻⁴ मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दिया है, चेंज इन एनर्जी पर मोल पूछा है। ओके चलिए रुकिए, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। ये पूछ रहे हमें यहाँ पे किया था क्या मैंने, एक सेकेंड। कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन थोड़ा आई थिंक से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए थोड़ा। ये क्या था क्वेश्चन, एक सेकेंड। ये था द एटॉमिक ट्रांजिशन गिव्स 10⁻⁴ मेगाहर्ट्ज और एनर्जी पूछा है। ओके ओके, फ्रीक्वेंसी दिया है 10⁻⁴ मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज का हर्ट्ज कितना होता है 10⁻⁴। 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 10⁻�6 हर्ट्ज, इसका मतलब हुआ 10⁻10 हर्ट्ज। तो एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू होती है एच न्यू। एच होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू आ गया 10⁻10 हर्ट्ज में आ गया। इसका मतलब एनर्जी आएगी जूल पर एटम होती है, याद रखना प्लैंक्स कांस्टेंट ये एच न्यू पर एटम। और देखो एक एटम में इतना है, तो पर मोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये पहले याद रखो 6.6 इंटू 10⁻24 आएगा जूल पर एटम। और उन्होंने मुझे पूछा है जूल पर मोल मतलब यानी पार्टिकल, मतलब 6 इंटू 10⁻23 के लिए कितना होगा 6.6 इंटू 10⁻24, ये आएगा जूल पर मोल। तो 66 ये मैंने किया था 6.6, इतना ही करना है यार आपको। 39.6 इंटू 10⁻⁻1 जूल पर मोल, इसका आएगा 3.96। 3.96 ऑप्शन है क्या, देखते हैं। 3.96 मतलब 3.99। ओके, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास। ओके हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98 देखिए, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, वो बोल रहे हैं वेलोसिटी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट अप टू, ये जेई में भी पूछा था, नीट में भी पूछा था एक साल। ये देखो वेलोसिटी दिया है 300 मीटर पर सेकेंड अप टू, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.001%। 0.01% मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना होगा, ये 100 और ये 100 चला गया और 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, खत्म। और क्या निकालना है हमें, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। चलो वही पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। चलिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा वी एम 4 पाई। एच कितना लेते हैं 66 इंटू 10⁻35। डेल्टा वी है 3 इंटू 10⁻²।
मास है 9 × 10⁻⁻31 और पाई है 22/7 ऊपर आएगा। सो 23, ये 3 कैंसल्ड आउट। देखो कितना इजी बन गया अभी हमारे लिए। और 7/9 आई थिंक मैंने ये किया होगा। 7 ये आएगा 7/3 × 10⁻², ना। तो 300, हाँ ये फोर फोर बचा, सॉरी। ये आएगा 7/36। और 7/36, तो याद रखना अगर ऑप्शन नजदीक नहीं है तो ये 7/36 × 10⁻², आई थिंक -1 है। तो 7 5 ना। सो 1/5 कितना होता है? 0.2। तो ये आएगा 0.2 × 10⁻⁻1। तो ये आएगा 2 × 10⁻²। और मीटर, 2 × 10⁻², मीटर। 2 × 10⁻², मीटर। देखो 2 × 10⁻², मीटर। 99 देखते हैं। चलो ना। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, देखो काइनेटिक एनर्जी of an electron is increased 4 times, the length of the de Broglie wave associated with would be, okay, kinetic energy मतलब K2 इक्वल टू मैंने बढ़ा दिया 4 टाइम्स, 4K1। वो पूछ रहे कि लैम्डा लैम्डा टू कितना होगा लैम्डा वन से। तो अभी बताओ, लैम्डा इक्वल टू H/4, सॉरी H/, ये 4 आ गया उसका। देखो अब जब हम सॉल्व करते हैं ना एक ही चैप्टर के क्वेश्चन, तो बहुत बड़ी गलती होती है हमारी। तो 2m काइनेटिक एनर्जी मतलब K। तो H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहे तो मास भी कांस्टेंट आ गया। सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया K। सो λ1/λ2 इज इक्वल टू K2/K1। और K2/K1 कितना आ गया? K2/K1 होगा 4। सो λ2 इज इक्वल टू λ1, सॉरी रूट है ना, रूट, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट, रूट है, रूट। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2। तो λ2 इक्वल टू क्या आएगा? λ1/2, हाफ होगा, हाफ टाइम्स, हाफ टाइम। 100 द वर्क फंक्शन, द वर्क फंक्शन क्या बोल रहे हो वो, रुकिए। आप थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्लीज 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 प्लीज। चलिए, ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री होती है तो पेपर डिस्कशन में टाइम लगता है, प्लीज एडजस्ट करना। आपको नॉलेज से मतलब है। The work function of some metals is listed below. The number of metals which will show photoelectric effect. Okay. तो photoelectric equation होती है H nu is equal to H nu naught plus half mv square। तो इजेक्शन होने के लिए न्यू, पहला वाला जो न्यू है, सॉरी, पहला वाला जो न्यू है, वो न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, है ना। ये होगा तभी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो वो बोल रहे हैं, हाँ उन्होंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। अरे यार चलो, तो अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 5 मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया है उन्होंने, और लैम्बडा दिया है 300 नैनोमीटर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको निकालना पड़ेगा। 300 नैनोमीटर, यार चलो, लैम्बडा इक्वल टू 300 नैनोमीटर मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। इलेक्ट्रॉन होल्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? जूल में करना पड़ेगा मुझे। तो E इज इक्वल टू होगा Hc/, मैं यहाँ पे करूंगा। चलो एक सेकेंड यार, थोड़ा टाइम लो अभी, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल आ गया अभी। लैम्बडा इक्वल टू, अरे यार, हाँ, E इज इक्वल टू Hc/λ। H क्या होता है? 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू क्या होता है? C, 3 × 10⁻8। और लैम्बडा उन्होंने दिया है, लैम्बडा 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 कितना दिया है? ये थोड़ा टाइम लगेगा। 300 नैनोमीटर दिया है लैम्बडा। 300 नैनोमीटर, लैम्बडा इक्वल टू 300 नैनोमीटर। इसको मीटर में करना पड़ेगा। 3 × 10⁻² × 10⁻⁹ मीटर, मतलब 3 × 10⁻7। चलिए 3 × 10⁻7, 3 कैंसल्ड आउट, ये साथ ऊपर गया। 15 हो गया। 34 - 15, ये आएगा 16, सॉरी 19। तो ये आया 6.6 × 10⁻⁻19। ओके, ये आ गया जूल में। और आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू, इतना भी इजी नहीं था यार। ये नीट 23 में फिजिक्स में आया था, है ना। लेकिन इस उन्होंने ये दिया था, वैल्यू दिया था, इधर दिया नहीं है।
तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ये होता है, और 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो आई शुड 6.6 into 10⁻⁻9. I should divide these value by 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये कैंसिल हुआ, और ये 66/16, 16 4 जा 64, 4.1 अप्रोक्सीमेट. मतलब इनिशियल एनर्जी जो ई नॉट है वो है 4.1. तो फोटोलिटिक इमिशन कब होगा कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये इनिशियल में आई बोलता हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, शुड बी ग्रेटर देन 4.1. अब यहाँ देखिए 4.1 से ग्रेटर कौन कौन है. 4.1, देखो ये तो नहीं है, मतलब यानी एक हो गया, के दो हो गया, तीन हो गया, चार. देखो ये 4.8 नहीं देगा, 4.3 नहीं देगा, 4.7 नहीं देगा, 4.6 नहीं देगा, 4.7 नहीं देगा, मतलब चार ही देंगे, मतलब सेकेंड ऑप्शन. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इनिशियल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी है 4.1, उससे ज्यादा. थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी, इनिशियल एनर्जी है 4.1, तो 4.1 से ज्यादा जितने होंगे वो इमिशन नहीं देंगे, नहीं देंगे. इससे कम ही होना चाहिए. तो 2.4 कम है, मतलब यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये चार देंगे. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. थैंक्स लॉट आपको. शायद ये थोड़ा सा देखो पेपर डिस्कशन फिजिकल था, इसके लिए थोड़ा लंबा हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी. चलो पढ़ते रहिए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए.